एक छोटे से भारतीय शहर शिवपुर में 18 वर्षीय रवि रहता था। बचपन में माता पिता का साया उठ जाने के बाद वह अकेला रह गया। मजबूरी में उसने मंदिर के बाहर भीख मांगना शुरू कर दिया। हर सुबह वह फटे हुए कपड़े पहनकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता और लोगों से कहता, कुछ पैसे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेंगे। कुछ लोग दया करके पैसे दे देते तो कुछ बिना देखे ही आगे बढ़ जाते। रवि का जीवन ऐसे ही बीत रहा था। उसने मान लिया था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। उसी शहर में विक्रम नाम का एक मेहनती युवक रहता था। वह सुबह जल्दी उठकर अखबार पढ़ता, फिर पढ़ाई करता और शाम को अपने पिता की छोटी सी दुकान पर काम करता। एक दिन रवि ने विक्रम को मुस्कुराते हुए मेहनत करते देखा। उसने सोचा, ये भी तो गरीब है, फिर भी हमेशा खुश कैसे रहता है। अगले दिन रवि ने हिम्मत करके विक्रम से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि किस्मत पहले से तय होती है? विक्रम मुस्कुराया और बोला, किस्मत इंतजार करने वालों की नहीं, मेहनत करने वालों की बदलती है। रवि को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, अगर मेहनत से सब कुछ बदल सकता है तो मेरी जिंदगी अब तक क्यों नहीं बदली। इसी बीच वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजरे। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें रवि के सवाल का जवाब पता हो। उन्होंने रवि की ओर देखकर कहा, अगर सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले पुरानी पीपल के पेड़ के पास मिलना। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए। रवि पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर वह बुजुर्ग कौन थे और वह उसे क्या सिखाने वाले हैं। आगे क्या होगा? क्या रवि भीख मांगना छोड़ पाएगा? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले रवि पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। वहां सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। विक्रम भी वहीं मौजूद था। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, रवि, तुम्हें क्या चाहिए, एक दिन की रोटी या पूरी जिंदगी का सामान? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सम्मान, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक छोटा सा मिट्टी का दीपक निकाला और उसे जलाया। उन्होंने कहा, यह दीपक छोटा है, लेकिन अंधेरे को मिटाने की शुरुआत करता है। उसी तरह छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ी सफलता की शुरुआत करती हैं। फिर उन्होंने रवि से कहा, आज से भीख नहीं मांगोगे, मेहनत का पहला कदम उठाओ। रवि घबरा गया। अगर किसी ने काम ही नहीं दिया तो? विक्रम मुस्कुराया और बोला, मेरे पिता की किराना दुकान पर आज एक कर्मचारी नहीं आया है। अगर चाहो तो आज का दिन मेरे साथ काम करके देखो। रवि ने हिम्मत जुटाई और पहली बार किसी दुकान पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में उससे कई गलतियां हुई। कभी सामान गलत जगह रख देता, कभी ग्राहकों को सही सामान देने में देर हो जाती। उसे लगा कि वह यह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन विक्रम ने उसे डांटने के बजाय कहा, गलती हार नहीं होती, गलती सीखने का पहला कदम होती है। दिन खत्म होने पर दुकान के मालिक यानी विक्रम के पिता ने रवि के हाथ में उसकी पहली मेहनत की कमाई रखी। रवि उन पैसों को देखकर भावुक हो गया। उसने मन ही मन कहा, आज कम पैसे मिले हैं, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मैंने इन्हें अपने दम पर कमाया है। बुजुर्ग दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी जेब नहीं, तुम्हारी सोच अमीर हुई है। रवि की आंखों में अब निराशा नहीं, बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या रवि अपनी नई जिंदगी को जारी रख पाएगा? क्या वह हमेशा के लिए भीख मांगना छोड़ देगा? रवि की पहली मेहनत की कमाई ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। अब वह हर सुबह समय पर उठता, विक्रम के साथ दुकान पहुंचता और पूरी ईमानदारी से काम करता। कुछ ही महीनों में रवि ने ग्राहकों से सम्मान से बात करना, हिसाब किताब रखना और सामान व्यवस्थित करना सीख लिया। अब लोग उसे भिखारी नहीं, बल्कि मेहनती युवक के नाम से पहचानने लगे। एक दिन विक्रम के पिता ने मुस्कुराकर कहा, रवि, तुमने मेहनत और ईमानदारी से हमारा भरोसा जीत लिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपना सपना पूरा करो। उन्होंने रवि को कुछ बचत के पैसे और आशीर्वाद दिया। रवि ने उन पैसों से मंदिर के पास एक छोटी सी चाय और नाश्ते की दुकान शुरू की। शुरुआत में बहुत कम ग्राहक आते थे, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर सभी का स्वागत करता और पूरी ईमानदारी से सेवा करता। धीरे धीरे उसकी दुकान की चर्चा पूरे शिवपुर में होने लगी। लोग कहते, रवि की चाय में स्वाद के साथ मेहनत और सम्मान भी मिलता है। कुछ महीनों बाद उसकी छोटी दुकान एक अच्छी खासी दुकान बन गई। उसने दो बेरोजगार युवकों को भी काम पर रख लिया। एक सुबह वही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग फिर रवि की दुकान पर आए। रवि उन्हें देखते ही दौड़कर उनके चरणों में झुक गया और बोला, अगर उस दिन आपने मुझे सही रास्ता न दिखाया होता तो मैं आज भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा होता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें रास्ता नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाई। मंजिल तक तो अपनी मेहनत से पहुंचे हो। उसी समय कुछ गरीब बच्चे वहां आए। रवि ने उन्हें नाश्ता कराया और कहा, कभी भी अपनी गरीबी को अपनी पहचान बनाना। मेहनत और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। दूर खड़ा विक्रम गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी कि उसका दोस्त अब दूसरों की जिंदगी बदलने की प्रेरणा बन चुका था।
सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में रवि अपनी दुकान के सामने खड़ा था। कभी जो हाथ भीख मांगने के लिए फैलते थे, आज वही हाथ दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे। कहानी की सीख: किस्मत बदलने के लिए चमत्कार नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सही सोच की जरूरत होती है। जो इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है, उसकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।